अब कौन सा क्वेश्चन करना है इसके बाद? कौन सा क्वेश्चन करना है इसके बाद? इसके बाद हमें करना है 6 क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो फिर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें क्या करना है, 2 10 30 दे रखा है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसमें तुम्हें सेम वैल्यू पुट करनी है। अब वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उस पर टिक कर देना बस। चारों में से कोई एक आंसर आएगा। हाँ, एक नंबर का आएगा। देखो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3। यहां भी 10 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1 अपॉन। तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? वहां छोटो, इधर आओ। वहां छोटो और यहाँ आओ। पंखा भी है ऊपर। अब देखो यहाँ भी 10 30 की वैल्यू मांग रहा था ये, तो 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 स्क्वायर था, तो स्क्वायर कर दिया हमने। सेम आगे वाला स्टेप करेंगे आप। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अपॉन √3। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। और √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 होगा। √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। इसका नीचे आप एलसीएम ले लोगे, ऊपर वाला बिल्कुल सेम लिखोगे। तो 3 प्लस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन √3 और 4 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है? 3/4। 2 को 4 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। तो 3 अपॉन √3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 2 √3। इतना हो गया। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। नीचे आएगा 2 √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा? √3 अपॉन। अब ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 पे टिक कर देंगे। साइन 60 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? ये एक नंबर में नहीं आएगा, और एक नंबर वाले क्वेश्चन भी बड़े बड़े आते हैं। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन एक नंबर वाले भी। हाँ, और तो कैसे करोगे आप लोग सॉल्व घर जाके? हाँ,
क्वेश्चन 2 में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ऊपर भी 10 45 की वैल्यू पुट करोगे, नीचे भी 10 45 की वैल्यू पुट करोगे। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 10 45 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 और 1 प्लस 10 45 की वैल्यू 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 गया 0 और 1 प्लस 1 2। डिवाइड देंगे, आंसर कितना आएगा 0। और 0 कहां पर है, 0 कहां पे है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बस ये तो बहुत बढ़िया था, फिर तो ये ऐसे ऐसे आए ना भैया तो इसमें कोई डाउट है, इसको नोट कर लो। यहां देखो नेक्स्ट, थर्ड वाले में देखो, इसको देखो। साइन की जो वैल्यू होती है वो शुरुआत वैल्यू क्या होती है, साइन 0 होती है ना, स्टार्टिंग 0 होती है, फिर 30 होती है, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो सबसे पहले 0 होती है, तो यहां हम क्या पुट करेंगे, ए की जगह 0 पुट कर देंगे। ए की जगह क्या पुट करेंगे, 0 किसकी जगह, ए की जगह। तो साइन 2 इंटू 0 माइनस 2 साइन, सॉरी, इक्वल टू 2 साइन 0 कर दिया, जहां ए था वहां 0। अब देखो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0। और यहां पर आप देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो 2 इंटू 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो 2 इंटू 0 क्या होगा, 0। तो 0 पर कहां है, ए, तो ए इज अ करेक्ट आंसर, ए हमारा करेक्ट होगा। समझ में आया ये वाला, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2 1 अपॉन tan 30 की वैल्यू इसमें 1 अपॉन √3। अब आप इसका स्क्वायर करो, 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा। 1 बाय √3 का स्क्वायर 1 बाय 3 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसका हम लेंगे एलसीएम। अब देखो यहाँ पे एलसीएम, ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखेंगे, नीचे वाली वैल्यू 3 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ गया, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। तो क्या लिखेंगे, 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन 3। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 2 अपॉन √3 इंटू में 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसल, 3 अपॉन √3। अभी अभी आपको बताया था हम 3 को क्या लिख सकते हैं, इस 3 को, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, और नीचे क्या आएगा √3, √3 से √3 कैंसल, हमारा आ गया √3 आंसर। अब ये √3 किस पे होता है, tan 60 पे होगा, तो tan 60 हमारा क्या होगा, ये फाइनल आंसर हमारा tan 60 होगा। इस पे टिक कर देंगे tan 60, क्योंकि ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसमें कोई डाउट है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा है tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और देन tan a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो a और b की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3।
तो 10√3 की वैल्यू कितनी होती है? 10√3 की वैल्यू कितनी होती है? 60। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। इतना समझ में आया? नहीं आया? हो गया इतना? ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड वाले में देखो 10 a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो 10 1/√3 की वैल्यू कितनी होती है? 30। तो इक्वेशन नंबर 2। अब हमने थर्ड चैप्टर को पढ़ा है, उसमें हमने एलिमिनेशन मेथड को लगाया हुआ है, लगा रखा है ना। सेम वही मेथड यहां भी यूज होगा a और b की वैल्यू को निकालने के लिए। a प्लस बी इक्वल टू 60 और a माइनस बी इक्वल टू 30। अब हम ये देखेंगे कि हमारी इक्वेशन इक्वल है या नहीं है। देखो ये इक्वल है और साइन भी चेंज और डायरेक्ट काट देंगे इसको। तो a और a क्या बन जाएगा? 2a और 60 और 30 90। 2 से काटेंगे तो a बराबर 45। a की वैल्यू क्या निकल गई? 45। हमारा एक आंसर आ चुका है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो या फिर आपकी मर्जी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। अब इसको हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो चाहे 2 वाली इक्वेशन में पुट कर दो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो हम इसको पुट करते हैं a इक्वल टू 45 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। अब a इक्वल टू 45 को पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे। तो पहली वाली इक्वेशन हमें पता है a प्लस बी इक्वल टू 60 है। a की जगह हम रखेंगे 45। तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। तो b इक्वल टू 60 माइनस 45। तो b इक्वल टू 15। एक हमारा आंसर ये हो गया। यहां तक कोई डाउट है? a और b की वैल्यू निकल गई। हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है? हमारे पास a की वैल्यू आई 45 और हमारे पास b की वैल्यू आई 15। हमारे दो आंसर कंप्लीट हो गए। इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें डाउट नहीं है तो इसको नोट कर लो, फिर इसका अगला वाला क्वेश्चन करेंगे। अब यहां से 8.3 है ना, 8.3 यहां सब करेंगे कल, ठीक है।